सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कैसे गुरु भक्ति करने वाले को सब भक्तियों का फल मिल जाता है। तब भक्तियों का क्रम सुनेंगे इस प्रवचन में। सबसे नीचे होते हैं निम्र तामस भक्ति, जो लोग रिद्धियां सिद्धियां पाने के लिए या जादू टोना इल्म में फंसे रहते हैं, भूत प्रेत की साधना में लग जाते हैं, औरों का नुकसान करने में लग जाते हैं, और प्लस तामस गुण में जीव हत्या करते हैं कि माँ काली को मुर्गे चढ़ाओ, बकरे चढ़ाओ, क्योंकि वो अज्ञानी लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। वो ABCD भी धर्म की नहीं जानते कि जैसे तेरे 3 बच्चे हैं ऐसे ही भगवान गधा कुत्ता बिल्ला सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कत्ल नहीं करवाता। सब में वही आत्मा का निवास है। लेकिन ये दुनिया जो भटक चुकी है, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान नहीं जानती, वो भगवान के नाम में जीव हत्या करते हैं और वो मरते वक्त दुआएं बददुआएं देते हैं, तू भी ऐसे मरेगा, तेरे बच्चे ऐसे मरेंगे, उनके ऑपरेशन होंगे। जितनी देर तक वो मर नहीं जाता तब तक वो तुझे बददुआएं देता है, उसका पाप तुझे भोगना पड़ता है। खैर, जो लोग भटके हुए हैं वो ऐसी तामस भक्ति करते हैं। ये सबसे नीचे लेवल की भक्ति होती है। इससे बड़ी राजस भक्ति, जो कुछ देवता 33 कोटि देवी देवता में जो गुरु नहीं बनाते, उनको ये पता नहीं होता कि किन देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि वो भी काम, जैसे तुम बोलो हमें स्वर्ग जाना है, इंद्र की भक्ति करनी है। इंद्र तो रेप करता है गौतम ऋषि की वाइफ अहिल्या का, उसके पास अप्सरा है, तब भी इस मानवी एक नारी के शरीर पे इंद्र अट्रैक्ट हो जाता। तो स्वर्ग का अगर राजा, तुम स्वर्ग जाओगे। दूसरा, इंद्र जब कृष्ण भगवान ने उसकी पूजा बंद कर दी तो उनको गोवर्धन उठाना पड़ा। उसमें अहंकार है, उसमें काम है, उसमें क्रोध है, तो ऐसे देवता की पूजा करोगे। इसलिए गुरु से समझना पड़ता है कि 33 कोटि देवी देवताओं में से किनकी पूजा करनी है, किनकी पूजा नहीं करनी है। नहीं तो करोगे तो उल्टा दंड पाओगे, अपनी बाकी भक्ति भी खराब कर लोगे। क्योंकि एक तरफ तुमने सूर्य की पूजा की, एक तरफ तुम 0 वाट की बल्ब की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें 0 वाट गई, 30 वाट 50। इसलिए गुरु करना जरूरी होता है कि समझ में आए कि यार छोटा सा जीवन है, भक्ति सही करें, किसकी करें, कैसे करें। तो ये राजस भक्ति है उन देवताओं की जो माया के अंडर है, जो खुद भी काम क्रोध लोभ अहंकार से युक्त है, भोग योनि में है, एक लिमिटेड पावर उनके पास है। तो उतना ही वो तुम्हारा काम, तुम ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, 100 रुपए का 200 का सामान, तो उतना ही तुम्हारा भला वो कर सकते हैं कि उससे ज्यादा उनके पास शक्ति ही नहीं है। तीसरा है सात्विक भक्ति, पाप पुण्य से जुड़ी स्वर्ग नरक तक की भक्ति, जिसको ज्ञान नहीं है कि कम से कम वैकुंठ धाम जाना पड़ेगा, परव्यूम लोग जाना पड़ेगा, तब जन्म मरण से जिस धरती में बैठे हैं, भूर भवा स्वाहा महा जना तपा सता परव्यूम वैकुंठ शिव लोग, आदिशक्ति लोग, अगम लोग, नामी लोग, गया लोग, गोलोक, ऐसे बहुत सारे लोग बने हुए हैं। तो यहाँ स्वर्ग तो सारे काल माया के अधीन है। तो अब ये राजस भक्ति से आगे सात्विक भक्ति, जो स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ पुण्य 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 करते हैं। और स्वर्ग में जब तक तुम जाते हो तुम्हारे पुण्य है, तुम स्वर्ग में चलेगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में जो कर्म करोगे वो नोट नहीं होगा। 84 लाख शरीरों में से 4 लाख शरीर देवता के होते हैं, और वो भोग योनि, तुम सारे जितने भी मनुष्य जीवन में तुम देवता भी बन चुके हो, लेकिन वो भोग योनि में थे। फिर तुम्हें 84 का चक्कर, जब देवता का पुण्य क्षीण हो जाएगा, और वहां भी काम क्रोध लोभ अहंकार है, एक से बड़ा देवता दूसरे से चिढ़ता है, तीसरे से चिढ़ता है। सिर्फ 5 देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा गुरु बना के, विष्णु जी गुरु बना के, शिव गुरु बना के, विष्णु में राम और कृष्ण जी की साधना आ जाती है, गणेश जी गुरु बना के, सूर्य जैसा हनुमान जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान सूर्य देव, मतलब ज्ञान। गुरु पहले गुरु बनाओ, फिर ये 5 उपासना को करो, उनको उनका रूप जान के करो, दोनों की बराबरी भक्ति करो, या कली गुरु की भक्ति करते रहो। ये बात हम आपको इस प्रवचन में समझा रहे हैं, गुरु भक्ति करने वाले को कैसे सब भक्तियों का फल मिलता है। क्योंकि गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा के प्रवचन ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब ये तामस, फिर राजस, फिर सात्विक, इससे बड़ी निर्गुणा भक्ति, सचखंड की जोत के भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। तो सचखंड सतलोक की भगवान की जोत के स्वरूप भक्ति, इससे बड़ी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, वैकुंठ धाम की भक्ति, या ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की भक्ति, इससे बड़ी
भगवत भक्ति जिसमें कि सीताराम की भक्ति आती है और राधा कृष्ण की भक्ति आती है। जो नीचे मैंने बताई उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर, और विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, शंकर जी के 19 अवतार होते हैं, उनकी भक्ति। उससे ऊपर भगवत भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, सीताराम भक्ति। अब नीचे से शुरू हो जाएगा तामस भक्ति, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति, निर्गुणा भक्ति, वैकुंठ धाम की भक्ति, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति, सीताराम भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, और इससे भी बड़ी गुरु भक्ति, जिससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। और जो गुरु की भक्ति करते हैं, ये सारे नीचे जितनी भक्तियां मैंने बोली है, उन सब भक्तियों का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है ऋषि मुनि नारद, सारा फल मिल गया। गुरु विष्णु, विष्णु के 24 अवतार है, सारा फल मिल गया। गुरु देव महेश्वरा, शंकर जी के 19 अवतार है, सारा फल मिल गया। गुरु साक्षात पर ब्रह्म भगवान अल्लाह तआला खुदा गॉड वाहेगुरु, उसका फल मिल गया। तो इसलिए जो गुरु भक्ति करते हैं, उनके पितर, उनके कुल देवता, उनके जठेरे, और ये नीचे के सारे जो भी मैंने बताया भक्तियां, वे सारे झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं कि वाह, ये बंदे ने भक्ति की अपने जीवन में। और सबसे बड़ी भक्ति की मीरा ने, गुरु रविदास जी की जब भक्ति की, शबरी ने ऋषि मतंग जी की भक्ति की। क्यों राम ने जूठे बेर खाए? क्योंकि उनके गुरु ने उनको ऐसी भक्ति कराई थी कि भगवान को भी आके उनके जूठे बेर खाने पड़े। मीरा को ऐसी भक्ति कराई रविदास जी ने कि कृष्ण मूर्ति से बाहर निकल के उनसे बातें करने आने लगे। तो जिन भी भक्तों ने कुछ पाया भक्ति की दुनिया में, वो गुरु से ही पाया, गुरु भक्ति ही करके पाया। इसलिए जो गुरु भक्ति करते हैं, वो किसी और की भक्ति करे चाहे ना करे, उनके पितर, उनके जठेरे, उनके कुल देवते, उनके आराध्य इष्ट देव, 33 कोटि देवी देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 52 वीर, 64 जोगनिया, 1,24,000 पैगंबर और 18,000 आलम, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण, सब उसकी उस पे भी बोल जाते हैं, नाचने लगते हैं। और वो देखते हैं कि ये जीव ने सबसे बड़ी और सबसे ऊंची भक्ति की है अपने जीवन में, इसलिए उसको सब भक्तियों का फल मिल जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, गुरु की भक्ति करने के लिए, तो गुरु की भक्ति करके बाकी ये 5 देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा, उनके 51 सिद्ध पेड़ होते आगे, विष्णु जी, शिव, गणेश और सूर्य, इनके बराबर अगर इनकी भक्ति करनी है, तो गुरु को एक बराबर, जैसे गुरु की भक्ति हो वैसे इनकी भक्ति हो। जहाँ एक बराबर मानो, एक ही मानो, जहाँ कल्ली गुरु की भक्ति करो, तब कल्याण हो जाएगा।